यहाँ पर पढ़ने वाला सारे वचन आप लोगों को मालूम है, आपने कई बार सुना होगा, लेकिन उसके बारे में और एक बार हम वापस उसको मनन करेंगे। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार उसके 19 अध्याय उसके 16 वचन से नीचे में पढ़ना चाहूंगा। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता की आदर करना और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किसी बात की गड्डी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपने माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। मैं विश्वास करता हूं आप लोग इस वचन को सुना है। यहाँ एक धनी युवक के बारे में बताता है। वो चाहता है कि, हालेलुया, क्या चाहता है? मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। हर एक व्यक्ति चाहता है स्वर्ग में जाना और अनंत जीवन को प्राप्त करना। हालेलुया। विश्वासी लोग भी चाहता है। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, ऐसा भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, ऐसा भी लोग चाहता है कि मैं स्वर्ग में जाऊं, स्वर्ग में मैं पहुंचाऊं। ये सबकी आशा है। तो उसी आशा से इस धनी युवक ने यीशु मसीह को पूछता है, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है। वो कौन है वो भला? वो भला यीशु है। हालेलुया। पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया। आज्ञाओं को माना कर। तो यहां पर हमें समझ में आता है, भला काम करने से अनंत काल का जीवन में प्रवेश नहीं हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। हम खाली भला काम करते रहे, अच्छा काम करते रहे, दूसरे को मदद करते रहे। हालेलुया। भला काम करने से, केवल भला काम करने से अनंत काल का जीवन में प्रवेश नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु उनको बोलता है, आज्ञाओं को मानना कर। उसने उनसे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता की आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है। हालेलुया। यहां एक बहुत बड़े छुपे हुए बात है। इस युवक जवान ने यीशु से बोल रहा है, ये सारे बातों को मैंने माना है। आमीन। यीशु उसके विषय में तू माना है, नहीं माना है, उसके विषय में उससे कुछ नहीं बोला है। हालेलुया। लेकिन मैं अभी आज के समय मैं अपने आप को पूछना चाहता हूं, नहीं तो मैं आप लोगों से
हालेलुया, एक बार सोचने के लिए मजबूर करता हूं अपने आप को। हालेलुया, क्या ये सारे बातों को हम मानता है क्या? हत्या नहीं करना, ठीक है, प्रैक्टिकली हम नहीं करते हैं। दूसरे लोग नाश हो जाए, ऐसे हम में से कितने लोग सोचते हैं? हमारे विरुद्ध में जो खड़ा रहने वाला लोग नाश हो जाए, ऐसा कभी हम प्रार्थना भी करते हैं, मन में भी सोचते हैं। हालेलुया, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता की आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। क्या ये बात हम में से, हमसे अपने आप को पूछो, हमसे ये बात हो रहा है? इस बातों को हम मानता है? कहीं मसीह परिवार के अंदर हालेलुया हम सुनते हैं, हालेलुया, कहीं माता पिता से घर से बाहर निकाल लिया है। हालेलुया, यीशु मसीह में आया हुआ लोग, कहीं लोग आज भी व्यभिचार में, दारू पीने में, झूठ बोलने में, झूठा गवाही देने में, ये सारे बातों में फंसा हुआ है। हालेलुया, लेकिन इस जो युवक, हालेलुया, धनी व्यक्ति बोलता है, मैं ये सारे बातों को मानकर आता है। प्यारो, मेरा मन में ऐसा एक सोच आ रहा है, हम में से कहीं बढ़कर अच्छा है ये धनी युवक। हालेलुया, क्योंकि वो भला काम भी करता है, हालेलुया, और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता भी है। लेकिन हम में से कई लोग, हालेलुया, भला काम करना चाहता है, हमें करने का क्षमता है, तो भी हम बराबर करता नहीं है। जिस क्षमता हमारे अंदर है, उस क्षमता के अनुसार हम उस भलाई कामों को नहीं करता। हालेलुया, और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए भी, हालेलुया, हम अपने, हालेलुया, तरीका से उसको, हालेलुया, मोड़ देते हैं। हालेलुया, मोड़ देते हैं। हमें तो पूर्ण रीति से इस बातों को मानने के भी, हालेलुया, हालेलुया, हम नहीं मान पाता है। हालेलुया, उस जवान ने उससे कहा, इस सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किसी बात की गति है क्या? उसको इतना इच्छा है कि अनंत काल का जीवन में प्रवेश करने का। हालेलुया, इसलिए वो भलाई काम करो, वो मैं कर रहा है, परमेश्वर की आज्ञा को मानो, वो मैं मान रहा है। यदि कोई ऐसा कोई बात है क्या अनंत काल का जीवन में प्रवेश करने के लिए मुझे रुकता है? ये व्यक्ति यीशु से पूछता। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपनी माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु ये जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था, बहुत धनी था। पहले मैंने एक वचन को आपको याद दिलाया, धनी व्यक्ति परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, कठिन है। हम नीचे पढ़ेंगे, तब यीशु ने अपने चेलों से, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर की राज्य में धनवान की प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निगल जाना सहज है। हालेलुया, यहाँ एक दृष्टांत है। ऊंट, जो ऊंट है, हालेलुया, राजस्थान में बहुत दिखता है ऊंट को। ऊंट के ऊपर सवार करता है, ऊंट के ऊपर सामान इधर उधर लेकर चलता है। उसको सुई की नाके के अंदर से जाना, क्या लिखा है? ऊंट का सुई के नाके में से निगल जाना सहज है, आसान है, ऐसा लिखा। हालेलुया, ये सुई के नाके मतलब हम जो कपड़ा सिलाता है, ये सुई के नाके के अंदर से कोई ऊंट नहीं जा सकता है, हमें भी मालूम है।
कई साल पहले इस विषय में मैंने एक परमेश्वर की दास को पूछा था, उसने ऐसे मुझे बताया, यरूशलेम मंदिर में कई सारे दरवाजा है, कई सारे गेट है। हालेलुया। उस गेट में एक गेट का नाम है, वो हमारी भाषा में ऐसा लिखा है कि सूजी कुरा, हिंदी में सुई का नाका, ऐसा मुझे ध्यान है। लेकिन आज मैं उसको ढूंढा वचन में तो मुझे नहीं मिला। जब मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। उस गेट के नाम है सुई की नाका। वहां ऊंट को ऐसे आसानी से चलकर नहीं जा सकता है, क्योंकि वो एक बहुत कम जगह वाला गेट है कि ऊंट को वहां बैठना पड़ता है और अपने पेड़ को रगड़ रगड़ कर उसको खींच के आगे लेकर चलना पड़ता है। मैं इस बातों को ऐसा समझता हूं, यदि मेरा इस बात गलत है तो मुझे आप लोग बताना। मैं ऐसे इस बातों को समझता, लेकिन प्रैक्टिकल रीति से ऐसे लिखा है, सुई की नाके के अंदर से ऊंट को जाना सहज है। तो आप सोचो, एक धनवान व्यक्ति को कितना कठिन है स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया है, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल की 12 गोत्रों की न्याय करेगा। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले है पिछले होंगे और जो पिछले है पहले होंगे। तब यीशु ने तब उनसे पूछा, पतरस ने पूछा, हमें क्या मिलेगा? हमें याद है यीशु ने चेले लोगों को बुलाया है, कहीं कोई लोग मच्छी मार रहा था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो उसकी जालों को, उसकी जो उपजीवन, उसकी नौकरी, हालेलुया, वो कामों को छोड़कर, उसकी घरों को छोड़कर, माता पिताओं को छोड़कर वो यीशु के पीछे हो लिया है। सब कुछ छोड़कर वो परमेश्वर के पीछे हो लिया है, तो उसको क्या मिलेगा? हालेलुया। इस्राएल की 12 गोत्रों पर परमेश्वर की उस सिंहासन उसे जो देने वाला है, उसको बैठकर 12 गोत्रों को न्याय करने का अधिकार वो चेले लोगों को परमेश्वर ने दिया है। लेकिन उसके नीचे हम पढ़ेंगे 29 वचन में, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों को या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना। प्यारो, हमें मालूम है कई लोग हालेलुया अपने घर पे बैठकर प्रार्थना करने का अधिकार नहीं। कई घर से कई बच्चे लोग विश्वास में आया, नहीं है तो कई भाई बहन विश्वास में आया, नहीं है तो कई माता पिता विश्वास में आया, तो उनको उस घर पे बैठकर प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए अनुमति नहीं है, जब तक पूरा परिवार कलीसिया में प्रभु में नहीं है। हालेलुया। तो ऐसा कईयों को छोड़ना पड़ता है। हालेलुया। कईयों विश्वास में बने रहता है। पिछले दिनों में हालेलुया एक बहन मुझसे पूछा, हालेलुया हमारी घर, हालेलुया मैं को ही नहीं जानता। मैं उनको पूछा, आप जानता है कि प्रभु यीशु को कौन है? बोला, मैं आज तक नहीं सुनाया। जब मैंने उनको प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाया, हालेलुया, वो बोलता है मेरे घर में हालेलुया अनुमति नहीं है ऐसा प्रार्थना करने का। मैंने उनको सलाह दिया, हालेलुया, जब आपके घर पे बैठकर आपको प्रार्थना करने के लिए अनुमति नहीं है,
तो आप अपने मन से परमेश्वर को पुकार सकता है, आप अपने हृदय में परमेश्वर को स्थान दे सकता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे आपके परिवार के लिए, हालेलुया, आप किचन में काम करने के टाइम आप प्रार्थना कर सकते हैं, मन से प्रार्थना कर सकते हैं, आप नौकरी करने के समय आपके हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं। मन की विचारों को जानने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी परिवार को भी परमेश्वर बदल देगा। तो इस बातों को सुनकर वो बहन बहुत खुश हो गया और हमारे साथ में हालेलुया कलीसिया में आराधना के लिए भी आया है। तब हम में से कई लोग ऐसा है, कईयों को माता पिताओं को छोड़ना पड़ा, कईयों को भाई बहनों को छोड़ना पड़ा, कईयों को घर से निकाल दिया गया है, कईयों को बोला हालेलुया मैं तुझे कोई संपत्ति नहीं दूंगा। हालेलुया, तू यीशु के पीछे गया तो मेरे खेत की जो बाग तुम्हें मिलना था, मैं तेरे घर की जो संपत्ति तुझे मिलना था, नहीं देंगे। कईयों को घर से निकाल दिया गया। हालेलुया, कईयों को गांव से भी निकाल दिया गया है। हालेलुया, उसको क्या मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया, उसको 100 गुना परमेश्वर देगा और अनंतकाल की जीवन की अधिकारी, आपको अनंतकाल की जीवन में प्रवेश होने का अधिकार मिलेगा। आज सुबह की समय हालेलुया इस वचनों को सुनने वाला प्यारो, आप चाहे हो सकता है इसी परिस्थिति से गुजरने वाला होगा, लेकिन परमेश्वर की वचन कहता है मेरे प्रति जो तू जो जोड़ा है हालेलुया वो 100 गुना तुझे मिलेगा और आनंदकाल की जीवन की अधिकारी परमेश्वर तुम्हें बनाए। और एक वचन हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम में 5वां अध्याय उसकी पहले वचन से पढ़ेंगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। इसकी पहले मैंने और एक वचन पढ़ना चाहता हूं, उसके थोड़ा ऊपर की बात, क्योंकि वो बातों को आप बराबर समझ पाए। उसकी 4:32 से विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त होकर एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं करता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने के गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे और जैसे जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। एक काम उस समय परमेश्वर प्रेरितों के काम के द्वारा होते थे। हालेलुया, परमेश्वर की बड़े बड़े कार्य होते हैं। अपने भूमि संपत्ति घर सब बेचकर परमेश्वर की दासों के चरणों पे लाकर रखते थे सारे संपत्ति। हालेलुया, और आवश्यकता के अनुसार दूसरों को बांट देते थे। हालेलुया, तो भी 34 वचन में लिखा है उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। और नीचे पढ़ेंगे, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, पूरा नहीं लाया, कुछ रख छोड़ा। और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। पति पत्नी मिलकर इस बातों को किया है, इस कार्य को किया है। हालेलुया, दिखाने के लिए अपने जमीन को तो बेच डाल दिया, सामने वाला देखा, हाँ बेच डाल दिया। हालेलुया, कुछ रख छोड़ा अपने पास, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। दोनों में आपस में बात करके ये बातों को किया और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, जब तक वो तेरे
पास रही क्या तेरी ना थी? और जब बिकी हुई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और 12 बार ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उनसे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वो भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए ये एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएगा। तब वो तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिया, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया है। यहां एक छुपे हुए एक बात है। हालेलुया। परमेश्वर की सामने हम जब निर्णय लेते हैं, मैं इतना दूंगा, हालेलुया। दूसरे लोगों ने अपने संपत्ति बेचकर सब कुछ पतरस के पांव के पास लाकर रख दिया। बोला, जिसको जो जरूरत है उसको बांट लो, हालेलुया। लेकिन हनन्याह और सफीरा ने जमीन तो बांट लिया है, हालेलुया। उन्हें लेकिन एक कुछ भाग अपने पास रखा। तो पतरस ने उससे ये पूछा कि बेचने के पहले भी ये जमीन तुम्हारा था, बेचने के बाद भी पैसा तेरे ही हाथ में था, क्यों परमेश्वर की आत्मा को, हालेलुया, धोखा दिया है? क्यों? हमारे पास जो संपत्ति है, जब हम निर्णय लेते हैं मैं इतने परमेश्वर को दूंगा, हालेलुया, एक बार बोल दिया, हालेलुया, तो पूरा दे देना। जब कई लोग मन्नत मानते हैं, परमेश्वर की चरणों में आकर प्रभु को बोलता है, मुझे यह नौकरी मिले तो मैंने, हालेलुया, 1 महीना का पूरा आपका दशमांश चर्च में लेकर दूंगा, हालेलुया। कई लोगों पालन करता है, कई लोग पूरा नहीं पालन करता है, हालेलुया। जब हम बोलते हैं प्रभु की उपस्थिति में, ध्यान रखना इस बातों को, जो आपने परमेश्वर से बताया वो पूरा कर देना, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ देखता है। ए हनन्याह और सफीरा, हालेलुया, जब हनन्याह मर गया उसको घर पे भी नहीं बताया, चेले लोग ने उठा के बाहर लेके उसको गाड़ दिया, हालेलुया। सफीरा को नहीं मालूम था, हालेलुया, हनन्याह इस दुनिया में नहीं है, मिट्टी के नीचे चला गया, हालेलुया। लेकिन हालेलुया, हनन्याह का पीछे सफीरा भी जाना पड़ा, क्यों? परमेश्वर की सामने झूठ बताया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार 27 अध्याय का 27 का 1 से 11 तक मैं पढ़ूंगा। जब बोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों की पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि ये दोषी ठहराया गया है तो वो पछताया, और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को दात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंककर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजकों ने उस सिक्कों को लेकर कहा,
इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं है, क्योंकि ये लहू का दाम है। अर्थात उन्होंने संबंधी करके उन सिक्कों से फरीसियों के गाड़े जाने के लिए कुमार का खेत मोल लिया है। हमें इस गठी भी हम जानता है। हालेलुया। यूदा ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, क्यों? उसके अंदर एक लालच आ गया कि पैसा का। हालेलुया। पैसा का लालच प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। हालेलुया। उधर एक बात लिखा है, क्या लिखा है? क्यों? बस यूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है। निर्दोष प्रभु यीशु मसीह को दोषी ठहराया। हालेलुया। दोषी ठहराया। हालेलुया। निर्दोष को दांत के लिए पकड़वा कर पाप किया, निर्दोष को दोषी ठहरवाया है। हालेलुया। पैसा उसके हाथ में आने से उसको लालच मिला। कई लोग, प्रभु मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग परमेश्वर की सेवा के लिए है, सेवा के लिए बोल बोल कर लोगों से पैसा लेता है। ध्यान रखना। हालेलुया। इस सिक्का की एक सिक्का की हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। भारत के अंदर से सुसमाचार के लिए बोलकर विदेश में जाकर पैसा लेकर भारत में आते हैं। हालेलुया। एक भाग प्रभु की सेवा के लिए यूज करता है, उस अनन्या और सफीरा के समान बाकी भाग अपने लिए रख देते हैं। हालेलुया। ओ रिखामाना शायदिया रखने। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा के लिए है बोलकर दूसरे लोगों से लेने वाला एक पैसा का हिसाब परमेश्वर पूछेगा। यूदा क्यों यीशु के पीछे 3.5 साल चलकर हालेलुया परमेश्वर की अनुग्रह को पाया हुआ, प्रभु की कामों को देखा हुआ यूदा को क्यों फांसी लगाकर मरना पड़ा? उसके अंदर पैसा का लालच आ गया है। हालेलुया। बात में क्या उस पैसा उपयोग कर पाया? हालेलुया। उसने जान लिया मैं निर्दोष परमेश्वर को, हालेलुया, जो निर्दोष था उसको दोषी ठहरवाने के लिए पकड़वाया गया। हालेलुया। फांसी लगाकर मरना पड़ा। प्यारो, आज हालेलुया बहुत बड़ी हालेलुया गंभीरता से इस विषय को मैंने आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की सेवा के लिए यदि आप पैसा लेने वाला हो, आपके पास पैसा आते हो प्रभु की सेवा के लिए है बोलकर, प्रभु की सेवा में ही उसको खर्च करना। हालेलुया। यदि कोई गरीब को देखता है कलीसिया में, थोड़ा उसको दे देना, अपने बाग के लिए उसको इकट्ठा करके मत रखना। हालेलुया। और एक वचन में पढ़ना चाहता हूं, लूकोस की सुसमाचार 12 अध्याय, हालेलुया, उसकी 13 से। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहा कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उसे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारे न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार की लोभ से अपने आप को बचाए रहे, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति का बहुत खाय से नहीं होता है। आगे हम पढ़ेंगे, अभी समय भी खत्म होने वाला है। उसने उससे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां
तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपने सब अन्य और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब यहां पैसा ज्यादा होने से, खेत में उपज हालेलुया ज्यादा होने से उस मनुष्य को मालूम पड़ा मेरे पास कम जगह है इस सारे संपत्तियों को रखने के लिए, कम जगह। तो अपने मन में सोचा मैं इसको तोड़कर हालेलुया एक बहुत बड़ा गोडाउन बनाऊंगा, हालेलुया सारे उपज और मेरे सारे संपत्ति उसमें रखकर बंद कर कर रखूंगा और मैंने अपने आप को, मेरे प्राण को मैं बोलूंगा कई वर्षों तक तुझे खा पी कर रहने के लिए हालेलुया बहुत सारे संपत्ति, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन से रहो, खा पी के मस्ती कर, हालेलुया सुख में रह, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसा लोग भी कई मसीह लोग हैं प्यारो, हालेलुया। कईयों के पास बहुत संपत्ति है, हालेलुया। वो बोलता है अपने आप को कई सारे पीढ़ी तक, हालेलुया पीढ़ी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी खाओ खत्म नहीं होगा, कितना भी बड़े बड़े गाड़ी में हालेलुया हालेलुया क्या कर, मजा कर, जो खाना है खाओ, जो तुमको पीना है पी, बड़े बड़े मंगला बनाओ, हालेलुया खा पी कर चैन से रहो ताकि तेरे पास संपत्ति है। हालेलुया। प्रभु पूछता है आज तेरे प्राण को मैं, इसी रात्रि तेरे प्राण को मैं ले लूं, इस संपत्ति किसका होगा? हालेलुया। इसके पीछे तूने मेहनत किया, परिश्रम किया, मूर्ख, वो सारे परिश्रम तेरे व्यर्थ हो गया। हालेलुया हालेलुया प्यारो, हालेलुया। इस बात थोड़ा से कठिन है, हालेलुया हालेलुया। यदि हमारी पास संपत्ति है कभी उस पर घमंड नहीं करना, कभी घमंड नहीं करना उस पर, क्योंकि हालेलुया इस दुनिया से एक भी सिक्का ले नहीं जा पाएंगे, लेकर जा नहीं पाएंगे बिल्कुल। हालेलुया एक सिक्का भी लेकर नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। जो हमारे पास जो पैसा है प्रभु की सेवा के लिए, परमेश्वर की राज्य के लिए, उसको उपयोग करने से हालेलुया क्या लाभ, उससे बड़ा कोई कार्य है? हालेलुया। हमारे पास जो पैसा है उसको परमेश्वर की सेवा के लिए हालेलुया उपयोग करने से बड़ा कोई सेवा है? क्यों आपको परमेश्वर धनवान रखा है? हालेलुया। कहीं आपके पीछे चारों ओर हालेलुया कहीं दरिद्र लोग भी रहते हैं। हालेलुया। उस धनवान और लाजर की जो दृष्टांत बाइबल में है कभी कभी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि उस धनवान व्यक्ति अपने जीवन की समय में सुख भोग विलास में रहा, आखिरी में वो नरक में गया। जो कंगाल लाजर हालेलुया स्वर्गराज में अब्राहम की गोद में आराम कर रहा है। हालेलुया। जितने हो सकते हैं, आपके पास जितना क्षमता है, हालेलुया, मैं ये नहीं बोलूंगा आपकी घर बेचकर हालेलुया सेवा के लिए दे दो। हालेलुया हालेलुया
मैं वैसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको भी रहने का घर जरूरत है। हालेलुया। आप सड़क में नहीं रह सकता है, हालेलुया, लेकिन जितना आपके पास क्षमता है आप कर सकता है, हम कर सकता है, इस सेवा को हम आगे बढ़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं इस सुबह के समय। हालेलुया, इस वचन की द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात किया है। हालेलुया, प्रभु ने हमसे बात किया है। कई सारे दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात किया है। प्यारो, हालेलुया, चौकस रहना, हालेलुया, अलर्ट रहना, हालेलुया, ताकि हम कोई धोखा में ना गिर पाए। हालेलुया, परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे हाथ में जो पैसा आता है उसको उपयोग करने का बुद्धि और ज्ञान मुझे दे। कितने लोग प्रार्थना करते हैं ऐसा? मेरे हाथ में जो पैसा, जो नौकरी के द्वारा, खेत के द्वारा, हालेलुया, जो पैसा हमारी हाथ में आता है, सही रीति से उसको उपयोग करने के लिए, प्रभु की सेवा में भी उसको उपयोग करने के लिए कितने लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? यदि नहीं करता है, आज से आप प्रार्थना करना शुरू करो। आप दवाई में जो पैसा खर्च कर रहा है, अन्य अन्य बातों में आप पैसा खर्च कर रहा है, आपसे शैतान लूटा जा रहा है, प्रभु की सेवा के लिए भी उसमें से दे दो। शैतान की हाथों को परमेश्वर बांध देगा। आपकी संपत्ति को छूने का अनुमति परमेश्वर नहीं दे। हालेलुया, अपने आंखें बंद करें। हालेलुया, प्रार्थना करने जा रहा है। दीबाना हंदना वैशमना दिया रीगल प्रौढ़गरा दिया रगने है। कहीं कलीसिया में परमेश्वर की दास जो सेवा कर रहा है, जो सच में परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए जो सेवा कर रहा है, जो सच्चाई के साथ प्रभु की सेवा कर रहा है, अपने प्राण और जीवन, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की सेवा के लिए सौंपा गया है। ऐसा कहीं दास हमारे देश में बहुत कठिन परिस्थिति से जा रहा है। कईयों को इलाज करने के लिए वो तकलीफ झेल रहा है, कईयों को घर नहीं, हालेलुया, कईयों को, हालेलुया, एक समय की खाना के लिए वो, हालेलुया, तकलीफ में है। ढूंढेगा तो जरूर ऐसा लोगों को पाएगा। हालेलुया, आपके मेहनत से जो आपसे होता है उससे एक भाग दे दो, ताकि हम 3 समय 4 टाइम खा पीकर, हालेलुया, आनंद से रहते हैं। हालेलुया, हमारी भाई बहन जो शारीरिक रूप से मसीह का देह है, हालेलुया, उसमें से कई लोग भूखे हैं, कई लोग गरीबी में है, कई लोग तकलीफ में है। कब हमारी आंख खुलेगा उसको मदद करने के? दीवाना बहुशिया रेगने। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सुंदर वचनों के द्वारा प्रभु जी और एक बार परमेश्वर हमें जगाया। हालेलुया, हमारी अंदर वो सोच डाला। हालेलुया, हमें अगुवाई दिया, वचनों के द्वारा हमें अगुवाई दिया, दृष्टांतों के द्वारा हमें अगुवाई दिया। प्रभु, हम में से कोई भी व्यक्ति धोखा में ना पड़े, धोखा में ना गिरे, साथ मिलकर प्रभु की राज्य की बढ़ोतरी करने वाला, प्रभु की सेवा को बढ़ाने वाला प्रभु ऐसा बन दे परमेश्वर, ऐसा बन दे। एक एक को प्रभु जी कृपा दे। सारे मान और महिमा प्रभु केवल आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे।